आप अगड़ों की जातियों में जाइए, तो अगड़ों की जातियों को तो आरक्षण मिला नहीं, लेकिन सामान्य जाति उनको कहाँ मिला है कि अब घट जाएगा। मान लीजिए 15%, जैसा मैंने कहा कि 15% में क्या मिलेगा, उनको कुछ मिलेगा तो उनके वो तो भागने लगेंगे देश, लेकिन ये बेचारे तो उस लायक भी मतलब संविधान में जब परिवर्तन होगा, मोदी जी करेंगे परिवर्तन जातीय जनगणना के बाद, तो पिछड़ों मतलब इनकी स्थिति, सामान्य की स्थिति क्या होगी? सामान की स्थिति देश छोड़ने के अलावा कुछ नहीं बचेगी। जैसे मैंने कहा, अब कोई मान लीजिए अफ्रीका देश में गए जहाँ कोई नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में गए, वो रूस में जब नहीं है वो मतलब इनका आरक्षण कितना हो जाएगा और क्या स्थिति? 10%। अब एक बात और भयानक, कैसे जैसे आप फिर समझा दें, जैसे मान लीजिए कि 85% तो हो जाएगा इन लोगों का, 52%, 27%, तो 87 जब हो जाएगा, 85 हो जाएगा तो वो 75 हो जाएगा। हाँ, 75 हो जाएगा, तो 25 बचा। उस 25 में आपको उनका अगड़ों का कितना हो, 25 अगड़े हुए, 25 में तो महिलाओं का आरक्षण है जो हॉरिजॉन्टल है, लेकिन महिलाओं को महिलाओं को जी। उसके बाद आप 10% गरीबों का है जी, तो वो निकाल लीजिए। तो इनके पास जो युवकों के लिए हम कह रहे हैं, महिलाओं का वाले मिल गया तो बहुत, और 10% गरीबों को मिल गया, तो जो युवक है उसके लिए कितना बचेगा? मुश्किल से 10%, 10 में सभी जातियाँ, जो जितने सामान्य जातियाँ हैं सभी 10%। तो और यही भी एक और बहुत मांग है कि ये भी मोदी जी कर देंगे, मुझे भी डर है कि वो उनकी ये भी मांग है कि अब हमको 52% से नहीं संतुष्ट रहना है, चाहे हमको इसी से नहीं संतुष्ट रहना, हमको प्राइवेट में भी कराना है। तो आज जो प्राइवेट में जो स्थिति है, प्राइवेट कंपनियों में, उसमें 90% अगड़े हैं। तो इसलिए इस आरक्षण पर बहुत ज़्यादा वो उनको परवाह नहीं सोचेंगे, उनके प्राइवेट में तो हमें जगह मिली जा रही, तो उसकी उनको उतनी चिंता नहीं है, इतना अभी भी नहीं है। लेकिन जब प्राइवेट में हो जाएगा तो प्राइवेट में भी वही 10% युवकों को लिए रहेगा, 10% तो सामान्य को रहेगा। अब बताइए, इतनी आबादी में इतने पढ़े लिखे लोग, 10% पिछड़े वहाँ मिलेगा 10%, कितना मिलेगा नौकरी? और मैं समझता हूँ कि सामान्य जातियों में जितने लोग हैं उसमें 90% तो पढ़े लिखे हैं, तो 90% पढ़े लिखे नौजवानों को, जबकि इस देश में तो इस समय 40 करोड़ नौजवान हैं जो आप कह रहे हैं, उसमें तो मैं समझता हूँ 30 करोड़ नौजवानों को तो कोई नौकरी चाहे प्राइवेट में हो, इसमें हो, उसमें कहीं तो सोच ही नहीं सके, और न किसी MLA और MP और फलाना ढमाका कोई कल्पना ना करे कि उनको कहीं मिलेगा, प्रधान ये भी नहीं पाए। तो अब ये जब स्थिति, अभी तो 52% होगा, तो जैसे प्रधान और ये BD CD सब उनकी संख्या तो दुगनी हो जाएगी ना, क्योंकि 27 एकदम 54 हो जाएगी। तो उसमें भी वही 7-8 जातियाँ पाएंगे, बाकी तो पाएंगे नहीं। तो इनको क्या विकल्प है इनके पास? देश छोड़ने के अलावा, रोजगार के अलावा इनके पास क्या रहता है? तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जाति न्याय अगर नहीं करेंगे, कि व्यवस्था करके सारी जातियों को आप हिस्सेदारी नहीं देंगे, तो इस देश को बचा पाना बहुत मुश्किल है।